सरगुजा में विश्वविद्यालय की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक कई कॉलेज के छात्र छात्राएं अपनी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं। तो वहीं कई छात्रों का आरोप है कि उन्होंने असाइनमेंट उत्तर पुस्तिका जमा किया, फिर भी अनुपस्थिति बता दिया गया है, जिससे छात्र छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर आज अंबिकापुर साइंस कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल अंबिकापुर स्थित साइंस कॉलेज में सत्र 2019-2020 में बीएससी प्रथम वर्ष में 162 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे, जिनमें से 160 विद्यार्थियों को केमिस्ट्री विषय में सप्लीमेंट्री और कुछ को अनुपस्थित बता दिया गया है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने खुद यूनिवर्सिटी में जाकर असाइनमेंट उत्तर पुस्तिका जमा किया था, लेकिन फिर भी उन्हें अनुपस्थित बता दिया गया है। इस मामले को लेकर सरगुजा आरजीएसएसयू के जिला अध्यक्ष परमेश्वर भगत ने विश्वविद्यालय को छात्रों के भविष्य के प्रति संवेदनहीन होना बताया है। साथ ही छात्रों के मार्कशीट में सुधार नहीं होने पर और अधिक संख्या में उपस्थित होकर विश्वविद्यालय का घेराव करने की बात कही है। ये जितने भी छात्र हैं ये शासकीय विज्ञान महाविद्यालय फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जिनके अधिकांश बच्चों के में सप्लीमेंट्री दे दिया गया है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में, वो है केमिस्ट्री। और भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके में एब्सेंट दे दिया गया है, जबकि उन्होंने अपने जो आंसर शीट थे वो कॉलेज में जाके जमा किए हैं, ना सिर्फ पोस्ट के जरिए बल्कि कॉलेज में भी जमा किए थे, पर उनके में एब्सेंट आ गया, जिसकी वजह से वो सीधे तौर पे फेल हो गए हैं। जहाँ जिसकी वजह से ये दिखता है कि यूनिवर्सिटी किस तरह से संवेदनहीन है छात्रों के भविष्य को लेकर। हम यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए हैं और जो भी मार्कशीट में इनकी त्रुटियाँ हैं उनमें जल्द से जल्द सुधार हो, ताकि अपने भविष्य के आगे के लिए अग्रसर हो सकें। कहीं अगर ये नहीं होता है तो हम यूनिवर्सिटी को घेराव करेंगे, जहां आज हम इतनी संख्या में इससे और ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है। प्ली दे दिया गया केमिस्ट्री में पूरे ऑल स्टूडेंट को। हम लोग ये साइंस कॉलेज अंबिकापुर से टोटल 162 बच्चे हैं। नहीं, 2 लोग को मतलब पास के उसमें भी ग्रेस से, और 160 लोग को केमिस्ट्री में सप्ली दिया गया है। सर तो हम लोग को मतलब सप्ली दे दिया गया है, तो हम लोग आगे की पढ़ाई कैसे करें? बहरहाल विश्वविद्यालय में मार्कशीट में त्रुटि, एक ही विषय पर कई छात्रों को फेल करना, उपस्थित छात्रों को अनुपस्थित बताना, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर क्या कदम उठाती है। सरगुजा टैक्स बार एसोसिएशन ने जीएसटी की जटिलताओं से व्यापार जगत को हो रही परेशानी को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरगुजा बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से व्यापार जगत व्यवहारगत और प्रक्रियागत परेशानी महसूस कर रहा है, जिसे सरल करने के लिए भारत सरकार को ज्ञापन के माध्यम से सुझावों की एक लिस्ट सौंपा गया है, जिससे ये कानून और प्रक्रिया सरल बन सके। वहीं मांग पूरी न होने पर टैक्स बार एसोसिएशन ने व्यापार जगत को बचाने के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने की बात कही है। पिछले 3 सालों से जीएसटी लागू हुआ है भारत देश में, और टैक्स रिफॉर्म के लिए लागू हुआ था। हम सब इसका स्वागत करते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में जो व्यवहारगत और प्रक्रियागत परेशानी और कानूनी जो परेशानी महसूस कर रहा है व्यापार जगत, उसमें सुधार के लिए हम एक ज्ञापन दे रहे हैं अपने एसोसिएशन की तरफ से पूरे देश में एक साथ आज के दिन। जिलाधीश महोदय सरगुजा के माध्यम से हमने वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है और सुझावों की एक लिस्ट सौंपी है कि क्या क्या सुझाव और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे ये प्रक्रिया और ये कानून सरल बने। पिछले 3 सालों में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है हमें, बल्कि कानूनी उलझनें और प्रक्रिया बढ़ती जा रही हैं। तो आने वाले टाइम में अगर सुधार नहीं होता है तो हम और सड़क पे उतर के लड़ाई लड़नी होगी। अगर व्यापार को बचाने के लिए, व्यवसाय जगत को बचाने के लिए, तो हमारा संगठन आगे रहेगा इसमें। सरगुजा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल अभी आए थे और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम से संबोधित एक ज्ञापन दिया है, जिसमें विगत कुछ समय से जो जीएसटी में विसंगति है उन विसंगतियों के और उन्होंने ध्यान दिलाया है और उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, जो कि उचित माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रेषित किया जाना है। सरगुजा के मणिपुर चौकी क्षेत्र में अटल आवास पर एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पीएम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय युवती ने उस वक्त फांसी लगाई जब उसके परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। शुक्रवार की सुबह जब युवती के परिजन घर वापस लौटे और दरवाजा खटखटाने पर नहीं खोले जाने पर दरवाजा तोड़ दिया तो युवती का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। परिजनों द्वारा घटना की सूचना मणिपुर पुलिस चौकी को दी गई। इस पर पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया, शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल युवती ने किन कारणों से ऐसा कदम उठाया इसका पता नहीं चल सका है, वहीं जाँच जारी है। अटल आवास
की ये घटना है मणिपुर चौकी क्षेत्र का मामला है। इसमें एक 18-19 साल की युवती हैं। उन्होंने अपने घर में, जब उनके माता पिता नहीं थे, तब रात में वो उन्होंने घर में कमरे में फांसी लगा ली थी। सुबह जब उनके परिजन आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटवाने की कोशिश की, नहीं हुआ, तब उन्होंने दरवाजे को तोड़ करके वहाँ पर अंदर में देखे तो वो फांसी से लटकी हुई थी। हमारी FSL की टीम वहाँ पर पहुँची, उन्होंने सभी बिंदुओं पर जाँच की। अभी उनको बॉडी हम लोगों ने PM के लिए भेजा हुआ है और अभी हम बयान ले रहे हैं उनके परिजनों से, आसपास के पड़ोस के लोगों से भी। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ और एंगल्स पता चल रहे हैं जिसमें कुछ लोगों तो से दोस्ती वगैरह का भी लग रहा है, लेकिन अभी इस मामले में कुछ कहना उचित नहीं होगा। जब पूरी बात हो सामने आ जाए, सभी कथन ले आए, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। अंबिकापुर शहर में बने रिंग रोड में 94 करोड़ रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा RTI के जरिए हुआ है। इस पर अब RTI कार्यकर्ता DK सोनी ने शासकीय राशि का मिलीभगत कर गबन करने के संबंध में ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराने की मांग की है। इसके साथ ही रिंग रोड निर्माण में किए गए घोटाले का 4000 पेज का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। RTI कार्यकर्ता ने बताया कि काफ़ी घटिया एवं गुणवत्ता विहीन ड्राइंग डिजाइन के विपरीत रिंग रोड का निर्माण किया गया है। मामला ये है, देखिए, अंबिकापुर रिंग रोड बना हुआ है, जिसके लिए पूर्व CM रमन सिंह ने आकर उद्घाटन किया और स्वीकृत किया लगभग 97 करोड़ रुपया। और रिंग रोड इतनी घटिया और इतनी ख़राब बनी और इससे लिपापोती करके बनाया गया कि पूरी की पूरी रिंग रोड आज बोला जाए तो चलने लायक है, लेकिन लहराते हुए चलते हैं। और बहुत सारे काम उसमें नहीं किया गया है। जैसे डिवाइडर नहीं बनाए गए, डिवाइडर जो बना वो बहुत घटिया क्वालिटी का बना, उसमें पौधे रोपण करने थे, उन्होंने नहीं किया। फुटपाथ बनाने का एस्टिमेट में प्रावधान था, फुटपाथ गोल कर दिए, फुटपाथ इन्होंने नहीं बनाया। लाइट जो गारंटी पीरियड में है, लाइट भी आज रात को देखेंगे तो लाइट नहीं जलती हैं। इनको ट्रैफिक सिग्नल 7 जगह लगाना था, वो नहीं लगाए हुए हैं। अभी भी जो नाली बना है उसके ऊपर चेक टाइल्स लगाना था, वो भी इन्होंने नहीं लगाया है। तो अध्ययन किया, उसमें पूरी जांच की। जांच करने के बाद आज थाना अंबिकापुर में संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने आया हूं। लगभग 3000 पेजों का दस्तावेज मैंने दिया है और मांग की है कि इसमें प्रथम सूचना पत्र संबंधित अधिकारी और ठेकेदार के विरुद्ध किए जाए। क्योंकि जो मेजरमेंट बना। ग्राम बकालो के एक परिवार ने जमीन के बंटवारे में हुई गड़बड़ी को लेकर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा से शिकायत की है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके जमीन का बंटवारा पूर्वजों के द्वारा 4 हिस्से में किया गया था। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि जमीन का बंटवारा समान रूप से न करके किसी को ज़्यादा तो किसी को कम दिया गया है। वहीं परिवार के सदस्य निर्मला के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय किया जा रहा है। विक्रय की जा रही भूमि में परिवार के सदस्यों का मकान बना हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें मकान टूटने का डर सता रहा है। धनेश्वर प्रसाद कुशवाहा और मानमती ने एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र शर्मा के जरिए कलेक्टर संजीव कुमार झा को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जमीन का बंटवारा परिवार के सदस्यों में समान रूप से किया जाए। मेरा ज़मीन बंटवारा में गड़बड़ सड़बड़ शुरू से हो गया है सर। उसको लूट रहे हैं, तो 4 हिस्सा में बंटवारा होना चाहिए और सबको बराबर होना चाहिए। किसी का 29 डिसमिल है, किसी का 23, किसी का 24, किसी का 13। इस हिसाब से गलत काम हो रहा है, तो बंटवारा हम लोगों का सबको बराबर होना चाहिए। मेरे को 23 डिसमिल मिला है और एक चाचा को 24 मिला है, एक जने को 29, एक जने को 13 मिला है। तो बराबर हिस्सा सबको मिलना चाहिए सर। आज अंबिकापुर कलेक्टर ऑफिस में शिकायत करने हम लोग आए हैं अंबिकापुर में। हाँ, घर का विवाद है सर। बराबर बंटवारा, सबको 4 हिस्सा में बंटवारा होना चाहिए। सबको बराबर हकदार हैं, सबको बराबर हिस्सा होना चाहिए। ये ग्राम बकालो के हैं, धनेश्वर हैं, मुनेश्वरी, श्रीमती मानमती। इनका भूमि 465/10, 465/11 में पूर्वजों के समय बंटवारा हुई थी। अभी इनके जेठ की लड़की हैं निर्मला, उनके द्वारा कुछ भूमि दलालों से मिल करके ज़मीन को भूमि बिक्री की जा रही है और इनका मकान फंस रहा है। मकान टूटने की नौबत आ गई है, लाखों का नुकसान हो रही है। आज जिला कलेक्टर को वहाँ ये लोग शिकायत करने आए हैं मेरे द्वारा। मैंने कलेक्टर साहब से मिला भी और इनको बात भी करवाया और कलेक्टर साहब द्वारा बोला गया कि भाई बंटवारा करवा लीजिए और जो भूमि पे रोक लगाने के हमारे नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रार साहब रोक लगा सकते हैं। परंतु मैं तहसीलदार महोदय दर्मा को मंडावी साहब को भेज देता हूं, वो कुछ देख सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। इसलिए आज इतने ग्रामीण लोग बकालों के आए हुए हैं।
सरगुजा जिले के दरिमा थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक और आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों पर धारा 304 में जब्त ट्रैक्टर के पार्ट्स को अन्य व्यक्तियों के साथ सांठ-गांठ कर बेचने का आरोप है। मामला प्रकाश में आने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल दरिमा थाना में 304 के मामले में ट्रैक्टर जब्त किया गया था, जिसके पार्ट्स को प्रधान आरक्षक संतोष गुप्ता और आरक्षक जगेश्वर बघेल द्वारा अन्य व्यक्तियों से सांठ-गांठ कर अवैध तरीके से बेच दिया गया था। मामला सरगुजा एसपी तिलकराम कोशिमा के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर अंबिकापुर रक्षित केंद्र में अटैच कर दिया है।